आज हम बात करेंगे ऐसी वो कौन सी बातें हैं कि अगर वो आपकी बॉडी के अंदर आ रही हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप स्ट्रेस्ड हैं, और फिर ये है कि आपको जो है वो चिल माहौल में जाना चाहिए, या आपको कोई एंटरटेनमेंट या अपने आप को बेहतर जो है वो दूसरे एनवायरनमेंट में आप शिफ्ट करें अपने आप को, ताकि आपकी जो बॉडी अपने आप को रिकवर करे और आप बेहतर पोजीशन में चले जाएं। एक बात ज़हन में रखें कि स्ट्रेस जो है वो कैंसर की भी जो बुनियादी वजूहात में से एक है, उसमें स्ट्रेस भी शामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं राइट इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंस से अब्बाद से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे ऐसी वो कौन सी बातें हैं कि अगर वो आपकी बॉडी के अंदर आ रही हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप स्ट्रेस्ड हैं, और फिर ये है कि आपको जो है वो चिल माहौल में जाना चाहिए, या आपको कोई एंटरटेनमेंट या अपने आप को बेहतर जो है वो दूसरे एनवायरनमेंट में आप शिफ्ट करें अपने आप को, ताकि आपकी जो बॉडी अपने आप को रिकवर करे और आप बेहतर पोजीशन में चले जाएं। एक बात ज़हन में रखें कि स्ट्रेस जो है वो कैंसर की भी जो बुनियादी वजूहात में से एक है, उसमें स्ट्रेस भी शामिल है। और हार्ट अटैक जिन लोगों को होता है उसके पीछे भी स्ट्रेस ही होता है, और वो ओवर बर्डन होते हैं। और इसी तरह स्ट्रेस जो है वो उसको मामूली मत समझिए कि तीन जो बड़ी इश्यूज़ हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन है, इसने हर घर में जो है वो घेरा डाला हुआ है। तो आज मैं आपको ऐसी कुछ चीज़ें बताऊंगा कि अगर आपके अंदर ऐसी हैं तो फिर आपको आराम करना चाहिए, और आप जिस काम को पसंद करते हैं आप उसको करें। उससे ये होगा कि आप जो है वो स्ट्रेस से बाहर निकल आएंगे। सबसे पहले ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मतलब है कि कोल्ड सोर हो जाता है, या उनके गले में जो है वो बार बार जो है वो इन्फ्लेमेशन आती रहती है, और मतलब है कि बार बार अचानक। तो आप ये समझ लें कि ये स्ट्रेस की भी इलामत है। समटाइम ये होता है कि हम एंटीबायोटिक के पीछे तो ज़रूर भागते रहते हैं और उस ट्रीटमेंट ज़रूर लेते हैं, लेकिन हम नज़रअंदाज ये कर देते हैं कि हम स्ट्रेस्ड हैं, तो हमारी बॉडी हमें बता रही है कि अपने आप को थोड़ा सा दूसरी तरफ लेके जाओ। सेकंड ये है कि अगर आप अचानक आपको बहुत ज़्यादा भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है और आप बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं और आपको लगता है कि आप बस आपको कुछ खाना चाहिए, और इसका मतलब है कि आप स्ट्रेस में हैं। उसके बाद अगर आपका स्टमक जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है और आपका स्टमक हर्ट हो रहा है, और आप समझें कि आपका स्टमक जो है वो डिस्टर्ब है, और जब कभी भी इस तरह हो तो आपको चाहिए कि आप रेस्ट करें और आप अपने आप को स्ट्रेस से बाहर निकालें। उसके बाद अगर कुछ लोगों में इस तरह होता है कि आपकी जो स्किन है वो जो है वो मतलब है कि ब्रेक हो रही है, या फट रही है, या टूट रही है जगह जगह से, और स्किन के ऊपर जो है इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसके पीछे ज़रूरी है कि आपका स्किन का ही मसला हो और आप जो है ऑइंटमेंट या क्रीमें लेके जो है ऊपर लगाते रहें, अपने स्ट्रेस पे भी गौर करें। उसके बाद अगर आप ये समझते हैं कि आपकी जो दिल की धड़कन है वो तेज़ हो रही है, और आपका जो दिल धड़कना है उसने तेज़ कर दिया है, बहुत सारी वजूहत के साथ स्ट्रेस उसकी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। आप आराम कर लें और आप देख लें कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, उसको दूर करें, तो तभी आप बेहतर होंगे। एंजाइटी की दवाई खाने का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपने उस माहौल से अपने आप को बेहतर करें आप। उसके बाद अगर आप जो समझते हैं कि आपको मतलब सर में दर्द हो रहा है, तो ज़रूरी है कि सारे सर की दर्द जो है वो मखसूस किस्म की मेडिसिन पेन किलर खाने से ठीक हो जाए। आप स्ट्रेस में हैं तो फिर ये टाइम है कि आप जो है उस माहौल से अपने आप को बाहर निकालें। और अगर आप हर वक्त जो है वो थके थके रहते हैं, हर वक्त आप थके होते हैं, आप कभी भी जो है आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स नहीं होती, तो समझिए आप स्ट्रेस में हैं। उसके बाद अगर कोई बंदा आता है, या हर बंदा जो हर एक बंदे पर आपको गुस्सा आता है, बच्चों पे गुस्सा, फैमिली पे गुस्सा, स्टाफ पे गुस्सा, हर बंदा जो है आपसे जो भी बात करता है आप उसको काट खाने को दौड़ते हैं, तो ये भी निशानी है कि आप स्ट्रेस में हैं और आपको जो है वो चिल आउट जो है वो होना चाहिए। तो ये जो बातें हैं आप इनको याद रखें, और साथ अगर स्ट्रेस के बारे में कुछ डिटेल से आप जानना चाहते हैं तो मेरी स्ट्रेस पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और आप अगर स्ट्रेस में हैं तो स्ट्रेस से निकलने की कोशिश करें, उसमें अपना घर ना बनाएं। थैंक यू वेरी मच।